इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसको मैंने एक पेपर पे नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। कल से मैं यही ट्रांजैक्शन में फीड कर दूंगी। आज मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि ट्रांजैक्शन को कैसे पुट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट जो मेरी ट्रांजैक्शन है वो क्या दे रखी है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 80,000 रुपीज के कैश लगा के। तो मैं यहां लिखती हूँ सीरियल नंबर में, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। यहां पे ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगा के। कैश मेरी क्या होती है, असट होती है, ठीक। तो मैं यहां लिखती हूं कैश, और कितना अमाउंट 80,000 रुपीज लगा के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। एक तरफ मेरी कैपिटल भी इंक्रीज होगी, और कैपिटल कितनी होगी, 80,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड जो, अब इसको क्या करना है आपको, जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है इसको आप अंडरलाइन करोगे। अंडरलाइन करने के बाद आपको एज इट इज ये अमाउंट नोट डाउन करना है, 80,000 कैश का और 80,000 कैपिटल का, ठीक है। सेकंड जो है मेरी इक्वेशन वो है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹28,000 रुपीज। गुड्स परचेज किए हैं 28,000 रुपीज के। सेकंड, परचेज्ड गुड्स ₹28,000, और साथ के साथ आपको पता चल रहा है कि वो कैश में परचेज किए गए हैं। तो यहाँ लिखो कैश में परचेज किया 28,000 रुपीज। तो मेरे पास से पैसे गए मतलब 28,000 रुपीज मेरे को कैश में से माइनस करना है, और साथ में मेरे पास क्या आया, मेरे पास गुड्स आया। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, एक और कैटेगरी बनती है मेरी गुड्स की, जहाँ पे 28,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे। क्लियर। अब इसको अंडरलाइन कर देते हैं, और अब मैं बैलेंस निकालूँ तो 80,000 में से 28,000 लेस होके मेरे बचेंगे 52,000 रुपीज बैलेंस, और गुड्स के अंदर 28,000 रुपीज बैलेंस, और कैपिटल के अंदर 80,000 रुपीज। क्लियर। थर्ड इज द परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज। थर्ड जो मेरा सीरियल नंबर है उसके अंदर ये कहा है कि गुड्स परचेज किए, परचेज गुड्स ₹20,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स उधार माल हमने क्या किया, परचेज किया, ठीक है। उधार माल परचेज करेंगे तो मेरे क्या इंक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिटर्स। पैसे नहीं गए मेरे पास से, मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, तो मेरे को कितना ऐड करना है, 20,000 रुपीज गुड्स के अंदर ऐड करोगे, और 20,000 रुपीज ही क्रेडिटर्स के अंदर ऐड किए जाएंगे। क्लियर। अब मैं टोटल फाइंड आउट करती हूँ। मेरे पास टोटल आता है 20,000 रुपीज के क्रेडिटर्स का, और 80,000 रुपीज के कैपिटल का, 52,000 रुपीज मेरे पास कैश, एंड 48,000 रुपीज मेरे गुड्स। क्लियर। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। 6,000 का फर्नीचर परचेज किया है। तो यहाँ लिखिए फर्नीचर परचेज्ड कैश, और कितने का, 6,000 रुपीज। अब इसकी पोस्टिंग हम कैसे करते हैं, कैश परचेज किया है तो कैश हमारे पास से गया, फर्नीचर परचेज किया है तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आ गया। कितने रुपीस का, 6,000 रुपीज का, ठीक है। तो अब मेरे पास 20,000 क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, 80,000 कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, 46,000 रुपीज मेरे बच गए कैश के, 48,000 रुपीज मेरे गुड्स हैं, और 6,000 रुपीज मेरे फर्नीचर के हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन, पेड रेंट ₹2,000। रेंट की पेमेंट की है हमने, पेड रेंट ₹2,000 रुपीज की पेमेंट की है। पेमेंट की है तो पैसा हमारे पास से क्या हुआ, गया। तो 2,000 रुपीज हम क्या कर देंगे, कैश माइनस कर देंगे। ओके। नेक्स्ट
और दूसरा जो हम माइनस करेंगे वो कैपिटल में से 2000 रुपीज माइनस कर देंगे। ठीक है, अब कैपिटल में हमारा बैलेंस होगा 78,000 रुपीज का, क्रेडिटर्स का हमारा बैलेंस होगा 20,000 रुपीज का, 6,000 रुपीज का फर्नीचर आएगा, 48,000 रुपीज का गुड्स आएंगे, और अगर इसमें से 2,000 हम माइनस करते हैं तो 44,000 रुपीज जो हमारे कैश में बच जाएंगे। यहाँ तक क्लियर?